हेलो बच्चा पार्टीज, वेलकम टू आवर चैनल बायो वर्सेस यू। पिछले वीडियो में हम प्लांट किंगडम के सेकेंड पार्ट यानी कि आखिरी 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि आज तक हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम के फर्स्ट 20 क्वेश्चन, यानी कि आज हमारा एनिमल किंगडम के फर्स्ट पार्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के दौरान मेरा आंसर बोलने के पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई करना एंड कमेंट में आंसर लिखना। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर। प्रिमिटिव यानी कि पहले वाला, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें गौर करो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीनोफोर्स, स्पॉन्जेस, कोरल्स या फिर क्रास्टेशियंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्जेस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। टेरोमाइजॉन, हैगफिश, इकाइनस, ब्रिटल स्टार, एपिस, सिल्कवर्म या फिर पेनाटूला, सी पेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो, सी पेन, यहाँ पे PEN, पेन का पेन, एंड यहाँ पे पेनाटूला का भी पेन, PEN, ये मैच कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेटामेरिज्म इज फाउंड इन एस्करिस, लीच, लॉलीगो या फिर ऑक्टोपस। इसका आंसर हो जाएगा लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द माउथ कंटेनिंग फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला इज फाउंड इन। यानी कि माउथ कंटेनिंग फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, रैस्पिंग यानी कि सोख लेना, फॉर फीडिंग यानी कि खाने के लिए जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो खाने को सोख लेते हैं उसे रेडुला कहा जाता है। वो किस में पाया जाता है? मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्माटा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव एरियल एडेप्टेशन? डॉल्फिन्स, केनिस, टेरोपस या फिर मैक्रोपस। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैक्रोपस, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the undifferentiated layer present between ectoderm and endoderm in coelenterate is। यानी कि coelenterate के ectoderm and endoderm के बीच में जो लेयर है जिसे डिफरेंशिएट किया नहीं जा सकता वो क्या है? मेसोफिल, गैस्ट्रो लेयर, आर्केंटेरॉन या फिर मेसोग्लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईजी है काफ़ी क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद देने का ट्राई करना, तब उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोग्लिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यानी कि मेसोग्लिया जो होता है वो सिलेंट्रेट के एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में होता है और उसे डिफरेंशिएट किया नहीं जा सकता, यानी कि उसको अलग करके पहचाना नहीं जा सकता। वो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के अंदर मर्जली रहते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, नीडोब्लास्ट इज यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस, कैप्चर ऑफ प्रे या फिर ऑल ऑफ दिस। नीडोब्लास्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑब्वियसली एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए भी, एंड कैप्चर ऑफ प्रे यानी कि खाना को कैप्चर के लिए, फूड मटेरियल को कैप्चर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इजीली ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारे के सारे काम करते हैं नीडोब्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू विच फाइलम। यानी कि यहाँ पे जो चार फीचर्स दिए हुए हैं वो कौन सी फाइलम के फीचर्स हैं? तो पहले फीचर्स पढ़ लेते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी कि अलग तरीके से सिर्फ समुद्र के यानी कि मेराइन वाटर में रहते हैं। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब किस में देखा जाता है? यानी कि कौन से फाइलम में देखा जाता है? सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, टीनोफोरा या फिर प्लैटीहेलमिंथस। एक्सक्लूसिवली मेराइन, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा टीनोफोरा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। यानी कि एस्टेरियस, सी अर्चिन, पीला, पर्ल ओस्टर, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार एंड लॉलीगो, कटलफिश। करेक्ट मैचिंग दिया हुआ है, तो इसमें आप पीला एंड पर्ल इससे मैच नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, ऑफ्यूरा एंड ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा के लास्ट में RA एंड ब्रिटल स्टार के लास्ट में AR, यानी कि ऑफ्यूरा का RA, ब्रिटल स्टार का RA, तो इससे आपको पता चलेगा कि यही वाला सही है। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को पहचानने के लिए। अगर इसी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको नीट में या फिर बोर्ड में दोबारा से आ जाए तो आप इसे देख कर ही पहचान सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेप्टिलिया। यानी कि रेप्टाइल जो होते हैं इसके उसके बारे में कौन सा बातें इस चारों में से गलत है? तो देखो, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। उसके बाद बॉडी डिवाइजेबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। उसके बाद हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड
एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू लंग्स एंड स्किन। तो देखो रेप्टिलिया यानी कि हम क्या पहचानते हैं, सांप, गिरगिट, यही सारे ना। तो देखो बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन भी होता है किसी के पास, एपिडर्मल स्केल्स भी होते हैं जैसे कि स्नेक हो गया, स्क्यूज भी होता है। उसके बाद ये वाला तो सही हो गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो देखो बॉडी डिवाइजेबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ये चारों के चारों में हम डिवाइड कर सकते हैं उसके बॉडी को। उसके बाद हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर, यानी कि हार्ट 3 चैम्बर होते हैं, यानी कि हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। एंड डी रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू लंग्स एंड स्किन, ये वाला यानी कि ABC अगर सही है तो ऑब्वियसली ये वाला नेचुरली गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ना पर ऑप्शन ना पर के भी हम कह सकते थे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि इनकरेक्ट अबाउट रेप्टिलिया मगर करेक्ट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर बाइलैटरल, रेडियल, बाइरेडियल या फिर एसिमेट्रिक, यानी कि स्पॉन्जेस जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर यानी कि कई टाइप्स के स्पॉन्जेस के कई टाइप्स के ऑलमोस्ट 80 to 90% के अंदर क्या देखा जाता है, बाइलैटरल, रेडियल, बाइरेडियल, एसिमेट्रिक। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो उसका शेप, उसका कोई एक्चुअल शेप नहीं होता, वो किसी भी शेप का हो सकता है। तो उसे किसी भी साइड से काटो वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि एक साइड और दूसरी साइड एक जैसे नहीं होता। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा एसिमेट्रिक, यानी कि इसे किसी साइड से भी काटो, किसी भी प्लेन से काटो, ये सिमेट्री नहीं दिखाएगा, सिमेट्री नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन डी, यानी कि एसिमेट्रिक विल बी द करेक्ट आंसर फॉर मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट फाइलम सोज नर्व इन, यानी कि कौन सा वो फाइलम है जिसके अंदर सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखा जाता है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिंथस या फिर प्रोटोजोआ। यानी कि इन चारों में से कौन सा फाइलम है जिनमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखा गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार नीट में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को स्टार मार लो। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, सिलेंट्रेटा विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सिलेंट्रेटा वो फाइलम है जिनके अंदर नर्वस सिस्टम सबसे पहले देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, यानी कि देखो द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे 4 या फिर 5, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 फीचर दिया हुआ है। हमें समझना है कि ये 4 फीचर किसका है या फिर किस फाइलम का है। तो हमें ऑप्शन देख के पता चलेगा कि वो कोई ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है या फिर ऑर्गेनिज्म का फाइलम दिया हुआ है। तो देखो एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, यानी कि एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स यूज़ किया जाता है। आप में से कई सारे बच्चे समझ चुके हैं कि मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स किसके लिए यानी कि कौन यूज़ करता है, किस में देखा जाता है। मगर जो बच्चे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स को देख के पहचान नहीं पाए कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी बात के 2 ऑप्शन पर देता हूँ। ये देखो ट्रैकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन कंटेन्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन द थोरेसिक रीजन। तो देखो एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, ये देखो लिम्यूलस, प्रॉन, स्पाइडर, कॉकरोच, ये चारों के चारों क्या है, ये चारों के चारों आर्थ्रोपोड्स है। और यहाँ पे देखो एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, ये वाला एंड ये वाला, ये चारों के चारों भी आर्थ्रोपोड्स के ही है। मगर एक्सक्लूसिवली यहाँ पे देखो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स दिया हुआ है। तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स किस में देखा जाता है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्लूसिवली कॉकरोच में देखा जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉकरोच विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फीचर नंबर 2 देख के ही समझ चुके थे कि इसका आंसर कॉकरोच होगा। तो जो बच्चे ये समझ चुके थे उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि वेल डन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द स्केल्स फाउंड इन कॉन्ड्रिक्थिस इज और आर, यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस जो है उसके अंदर कौन से स्केल देखा जाता है, प्लैकॉइड, टिनॉइड, साइक्लॉइड या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस में कौन सा स्केल देखा जाता है। तो इसका आंसर तो ईजी है, प्लैकॉइड ही होगा ना, टिनॉइड साइक्लॉइड तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लैकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे ये देखो ये वाला 15 होगा, ये ब्रैकेट को 7 लिख दिया मैंने गलती से, इतना प्रेशर में होना। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी मतलब क्या है, क्लोज मतलब आर्टरी, वेन होगा, एक हार्ट होगा, हार्ट में चैम्बर्स होंगे। तो देखो ब्लड प्रेशर इज हाई एंड रेगुलर, ये वाला तो सही होगा, यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है तो ये वाला सही होगा, तो ये वाला नहीं होगा। अमाउंट ऑफ ब्लड इज लिमिटेड, यानी कि आप एक ह्यूमन बींग को ही पकड़ लो, उसके अंदर तो ब्लड लिमिटेड ही होता है ना, तभी तो हमारा जब ब्लड लॉस होता है तब हम ब्लड बैंक में जाके ब्लड लेके आते हैं या फिर ब्लड डोनेट करते हैं किसी और को बचाने के लिए। तो ये वाला भी सही है, यानी कि ये वाला फॉल्स नहीं होगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये वाला भी सही है, हमारे पास आर्टरीज भी है, वेन्स भी है एंड कैपिलरीज भी है। उसके बाद ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर इज लो एंड इरेगुलर, ये वाला गलत हो गया। तो हमें क्या पूछा गया था, गलत पूछा गया था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मगर गलत फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16, एनिमल्स हैविंग कैल्सेरियस एंडोस्केलेटन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली मेराइन आर, यानी कि कौन सा मेराइन यानी कि कौन सा समंदर के एनिमल्स है जिसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, यानी कि हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और उसके पास एंडोस्केलेटन है जो कैल्शियम से बना हुआ है। तो आर्थ्रोपोड्स होगा, मोलस्क होगा, हेमिकॉर्डेट्स होगा या फिर इकाइनोडर्माटा होगा। तो यहाँ पे देखो मेराइन, कैल्सेरियस एंडोस्केलेटन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे हमें एक या एक से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के पिक्चर दिमाग में आएंगे अगर आप एनिमल किंगडम पढ़े हुए हो तो। मेरे दिमाग में तो अभी एक ही एनिमल आ रहा है, वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर यानी कि अंदर की तरफ यानी कि एंडोस्केलेटन में कैल्शियम के बना हुआ होता है, उसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, यानी कि वो एक हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, और वो कम्प्लीटली मेराइन है, यानी कि वो सिर्फ समुद्र के पानी में बच सकता है, नॉर्मल पानी में या फिर हवा में तो नहीं बच सकता, यानी कि लैंड में नहीं बच सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस। मगर यहाँ पे ऑप्शन में तो ऑक्टोपस नहीं है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस इज ए पार्ट ऑफ फाइलम मोलस्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोलस्का विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा बोलना थोड़ा स्पीड में हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अपना स्पीड कमाने की ट्राई करूँगा, स्पीड डिक्रीज करने की ट्राई करूँगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेश वाटर कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों फिशेस दिया हुआ है, उसमें से कौन सा फ्रेश वाटर के फिशेस है जो कार्टिलेजिनस है? स्कोलियोडॉन यानी कि डॉग फिश, स्कोलियोडॉन तो साइंटिफिक नेम है, अगर किसी को साइंटिफिक नेम याद नहीं रहता तो उसके लिए डॉग फिश भी दिया हुआ है ब्रैकेट में। ट्राइगन यानी कि स्टिंग रे, एंड टॉर्पेडो यानी कि इलेक्ट्रिक रे, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं है। तो देखो डॉग फिश, स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, अगर इस तीनों नाम के बदले सिर्फ स्कोलियोडॉन, ट्राइगन, टॉर्पेडो दिया होता तो हमें एनिमल किंगडम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता, मगर हम एनिमल प्लैनेट या फिर डिस्कवरी चैनल से पता है कि डॉग फिश, स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, ये सब कहाँ देखा जाता है? ये सब देखा जाता है समंदर में, यानी कि ये सभी मेराइन है। मगर क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रेश वाटर, यानी कि ये तीनों में से तो एक भी फ्रेश वाटर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। ऐसे ही क्वेश्चन में गौर करने वाली लाइन होता है या फिर गौर करने वाली वर्ड होता है ये वाला नॉट। ये देखो नॉट, इसी नॉट की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को यानी आंसर को पता होने के बावजूद गलती करते हैं, यानी कि वो नॉट को नेग्लेक्ट कर जाते हैं और सही को टिक मार के आ जाते हैं। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस, यानी कि कौन सा ये वाला कैरेक्टर, ये चारों कैरेक्टर है उनमें से कौन सा स्पॉन्जेस के कैरेक्टर नहीं है। स्पॉन्जेस को अगर आप इमेजिन करोगे तो देखोगे काफ़ी सारे सेल हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर होता है, तो ये वाला तो नहीं होगा, फॉल्स। सेल्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट, यहाँ पे फंक्शनली बोला हुआ है, सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं बोला हुआ है। सिर्फ इंडिपेंडेंट तो यूनिसेलुलर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनली इंडिपेंडेंट बोला हुआ है, तो ये वाला भी सही होगा, यानी कि स्पॉन्जेस के अंदर एक एक सेल एक जैसा काम करता है या फिर डिफरेंट काम करता है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ये वाला नॉट ए कैरेक्टर नहीं होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस है, एंड स्पेल्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट, ये वाला अगर सही है तो ये वाला भी सही होगा। लेकिन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, क्योंकि स्पॉन्जेस एक लोअर लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, यानी कि हमें गलत मैचिंग को ढूंढना है। स्कोलियोडॉन, डॉग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश, क्लैरियस, मागुर, ट्राइगन, टॉर्पेडो। यहाँ पे देखो ये वाला तो पहले वाले क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि ये वाला सही है। टेरोफाइलम, एंजल फिश, ये भी सही है। क्लैरिस, मागुर, ट्राइगन, टॉर्पेडो। यहाँ पे देखो टी और टी से कंफ्यूज मत हो जाना। टी और टी यानी कि डिफरेंस, यानी कि सेम पोल, जैसे कि मैग्नेट के लिए सेम पोल दोनों को अट्रैक्ट नहीं करते, तो इसका भी कुछ वही जैसा है। ट्राइगन, टॉर्पेडो, ये वाला गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन इनकरेक्ट फॉर मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट, यानी कि कॉर्डेट के लिए कौन सा कैरेक्टर फंडामेंटल है। फंडामेंटल यानी कि सिंपल कैरेक्टर, यानी कि जो हमें बोलने से ही पता चल जाएगा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेट में, हाँ ये सही है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो यानी कि उसमें हॉलो होगा, एंड डॉर्सल भी होगा यानी कि पीछे की तरफ होगा, ये वाला भी सही है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लेट्स, पेयर्ड यानी कि दो फेरेंजियल गिल स्लेट्स, ये भी ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस, ये तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दिस भी तो सही होगा खुद ब खुद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
तो आज का हमारा एनिमल किंगडम का फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट यानी कि आखिरी 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद 2 या 3 बार 2x में या फिर पॉज करके इसे सॉल्व करने की ट्राई करना। और मेरा स्पीड अगर ज़्यादा हो रहा है तो स्पीड कम करके देखना या फिर मुझे कमेंट में बताना। इसके बाद से मैं अपनी स्पीड कम करके बोलूँगा। तो तब तक के लिए टाटा। मुझे छोड़ के मुझे जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओ। तनिया तनिया मुनिया बन होर ना लई कि दे मेरा दिल ना दई।